नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी LGMD और इसके इलाज के लिए जो दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं उस पर। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। नमस्ते। हाँ, LGMD जो है ये असल में ऐसी बीमारियों का एक ग्रुप है जिनमें धीरे धीरे मतलब वॉलंटरी मसल्स कमजोर होती जाती हैं। खास तौर पे वो मसल्स जो हमें चलने फिरने उठने बैठने में मदद करती हैं, जैसे कंधे और कूल्हे के आसपास की। अच्छा। और टाइम के साथ जैसे चलना, हाथ उठाना या कुर्सी से उठना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। रोज की जिंदगी एक चैलेंज बन जाती है। तो हमारे पास ना इस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, जिनसे हम आज ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि भाई रिसर्च कहाँ तक पहुंची है, कोई टाइमलाइन दिख रही है क्या, और सबसे ज़रूरी जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, बल्कि उन योद्धाओं की भी है जो रोज़ इसका सामना करते हैं, और उन साइंटिस्ट की भी जो उम्मीद जगाए हुए हैं। एक जगह लिखा था, एक दुनिया, एक लड़ाई, एक इलाज। मुझे लगता है ये लाइन ये पूरे एफर्ट को अच्छे से बताती है। बिल्कुल। और ये जो ग्लोबल कोशिश है ना, ये वाकई बहुत बहुत ज़रूरी है और कॉम्प्लेक्स भी है। इसे सिर्फ एक बीमारी का इलाज खोजना समझना शायद मतलब पूरा नहीं होगा। ये दुनिया भर में लाखों लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी से जुड़ा संघर्ष है। उनकी उम्मीदें वो सीधे सीधे इस रिसर्च से जुड़ी हैं। सही बात है। तो हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और खोलते हैं। दुनिया भर में हो क्या रहा है असल में? आपने कहा कई बायोटेक कंपनी या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं। कुछ कुछ खास नाम या कोशिशें बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कई फ्रंट्स पे काम चल रहा है। एक जो काफी आगे है वो है ब्रिज बायोफार्मा। उनकी एक दवा है BPP-418। इसका ट्रायल चल रहा है 45 नाम से, और ये दवा ना अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। फेज 3 मतलब ये कि दवा आम लोगों तक पहुंचने के काफी करीब हो सकती है अगर नतीजे सही रहे तो। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। फेज 3 मतलब काफी एडवांस स्टेज होता है। बड़े पैमाने पर मरीजों पर टेस्ट किया जाता है। ये आमतौर पर मंजूरी से ठीक पहले का स्टेप होता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, नतीजे पॉजिटिव होने चाहिए। और इसके नतीजे कब तक आ सकते हैं? उम्मीद है 2025 तक। और जो शुरुआती डेटा आया है वो काफी हौसला बढ़ाने वाला है। कुछ मरीजों में बेहतर बायोमार्कर दिखे हैं, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह में सुधार, और मांसपेशियों की हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट के संकेत हैं। अच्छा, ये तो वाकई उम्मीद की बात है। और क्या चल रहा है? जीन थेरेपी का भी काफी जिक्र होता है इसमें। हाँ, जीन थेरेपी तो मतलब इस फील्ड में बहुत बड़ा फोकस एरिया है। एक कंपनी है आस्क बायो, जो अब अस्टेलस, एक जापानी कंपनी है, उसका हिस्सा है। वो लोग AB1003 नाम की एक जीन थेरेपी पे काम कर रहे हैं। इसका ट्रायल है लायन CS101। जीन थेरेपी यानी जो खराब जीन है उसी को ठीक करने की कोशिश। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसका आइडिया यही है कि जो डिफेक्टिव जीन है उसे एक फंक्शनल कॉपी से रिप्लेस किया जाए। AB1003 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि शायद इसकी एक ही डोज काफी हो। वो डोज शरीर में सही जीन पहुंचा देगी ताकि मसल सही प्रोटीन बना सकें। एक ही डोज से इलाज, ये तो सुनने में मतलब क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? कुछ कुछ पेच भी होंगे इसमें? हाँ, वादा तो बहुत बड़ा है जीन थेरेपी का, लेकिन रास्ता सीधा बिल्कुल नहीं है। इसमें कई साइंटिफिक और सेफ्टी चुनौतियां हैं। जैसे सरप्टा थेरेप्यूटिक्स है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये काफी बड़ा नाम है। सुना है। उन्होंने भी LGMD के कुछ सबटाइप्स के लिए जीन थेरेपी ट्रायल्स शुरू किए थे। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में आया, कुछ ट्रायल्स में सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए। ओह। और दुख की बात है कि कुछ मरीजों की मौत भी हुई। ओह, ये तो बहुत बहुत सीरियस बात है। हाँ, इसके बाद फिर अमेरिका की जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, जो दवाएं अप्रूव करती हैं। बिल्कुल, उन्होंने 2025 में सेफ्टी रिव्यू के लिए सारेप्टा के कुछ ट्रायल्स पर टेम्परेरी रोक लगा दी। अच्छा, मतलब एक तरफ इतनी बड़ी उम्मीद हाँ, और दूसरी तरफ इतने बड़े रिस्क। ये रोक हालांकि सुनने में बुरी लगती है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए जरूरी नहीं है? निश्चित रूप से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये झटका तो था और मरीजों परिवारों के लिए निराशाजनक भी, लेकिन इसने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान और मजबूत किया है। साइंस में, खासकर जब इंसानी जिंदगी जुड़ी हो, सेफ्टी सबसे ऊपर है। सही बात है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रोग्रेस सीधी लाइन में नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और हर अनुभव,
चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ सिखाता है जिससे आगे की ट्रीटमेंट ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव बने। मतलब कभी-कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है। कह सकते हैं लंबी दौड़ में ये सख्ती और सावधानी मरीजों के लिए ही बेहतर है। अच्छा, तो जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं और टाइमलाइन की बात करें, आपने ब्रिज बायो के पॉजिटिव संकेतों का जिक्र किया। हाँ और कुछ उत्साहजनक बातें हैं? हाँ, ओवरऑल देखें तो शुरुआती ट्रायल से कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स तो दिखे हैं। कुछ मरीजों ने अलग अलग ट्रायल्स में जैसे मांसपेशियों की ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की है या चलने फिरने में आसानी, रोज के काम करने की क्षमता में सुधार, ऐसा कुछ। लेकिन और ये बात बहुत जरूरी है, हमें ये याद रखना होगा कि हम अभी भी काफी शुरुआती स्टेज में हैं। एकदम से इलाज मिल गया ये कहना जल्दबाजी होगी। ये तभी कहा जाएगा जब लंबे समय तक चलने वाले बड़े ट्रायल्स में सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पक्के तौर पे साबित हो जाए। समझ गया। तो इसका मतलब क्या है उन लाखों लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में तो यही सवाल होगा कि भाई कोई असरदार इलाज कब तक मिल सकता है आम लोगों के लिए? हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, अगर मौजूदा ट्रायल्स, खासकर जो ब्रिज बायो का फेज 3 ट्रायल है, हाँ, वो कामयाब रहता है और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है, तो एक अनुमान है कि LGMD के लिए पहली अप्रूव्ड थेरेपी अगले 1 से 3 साल में 1 से 3 साल? हाँ, यानी शायद 2026 से 2028 के बीच मार्केट में आ सकती है। पर यह सिर्फ एक अनुमानित टाइमलाइन है। सब कुछ फाइनल रिजल्ट्स और रेगुलेटरी रिव्यू पर डिपेंड करेगा। और भारत के लिहाज से क्या ये ट्रीटमेंट्स अगर अप्रूव होते हैं तो यहाँ भी जल्दी आ पाएंगे? अक्सर नई दवाएं यहाँ आने में टाइम लगाती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जानकारी के मुताबिक भारत में भी इस दिशा में पॉजिटिव कदम उठे हैं। जीन और सेल थेरेपी जैसे जो नए इलाज हैं, उनके लिए नए नियम बनाए गए हैं और